जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है प्रयाग में। आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि 20,000 नए पद सृजित किए जा रहे हैं, जो अभी भी भारत के किसी राज्य में नहीं है, पर उत्तर प्रदेश में नए पद सृजित किए जा रहे हैं। आपने पेपर के माध्यम से सुना भी होगा, उत्तर प्रदेश निबंधन मित्र। अब ये जो उत्तर प्रदेश निबंधन मित्र है, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। ये है क्या? जैसे आप कचहरी जाते हो, वहां पर आपको रजिस्ट्री करने वाले होते हैं, हलफनामा बनाने वाले होते हैं, आप एग्रीमेंट कराते हो, आपका एग्रीमेंट करने वाले होते हैं, और किसी भी चीज का वो एग्रीमेंट कर देते हैं, किसी चीज की भी वो रजिस्ट्री कर देते हैं। एक एक प्लाट की 4-4 बार रजिस्ट्री हो जाती, 3-3 बार रजिस्ट्री हो जाती है। अपने उन्नाव के शुक्लागंज में आपने ऐसा सुना होगा, देखा भी होगा। ठीक, तो उसी को लगता है हमको सरकार रोकना चाहती है, क्योंकि ये अर्ध सरकारी होंगे और सरकारी आदमी को जाना होगा, निरीक्षण करना होगा, उसके बाद वो करेंगे। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 20,000 नए पद हैं। निबंधन मित्र मतलब वही मैंने कहा, बैनामा लेखक। आइए पूरी जानकारी लेते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। निबंधन मित्र 20,000 पद हैं। योग्यता के बारे में जाओगे, ये पद तो अर्ध सरकारी है। अगर हम योग्यता के बारे में कहें तो ये स्नातक है साथी। किसकी बात करोगे दोस्त? ये स्नातक हो जाएगा आपका, स्नातक। अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ट्रेनिंग के बाद हर निबंधन मित्र को दिया जाएगा एक लाइसेंस। पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसके बाद आपको लाइसेंस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। रजिस्ट्री आदि के लिए डीड तैयार करना होगा। जो मैंने कहा कि जो रजिस्ट्री के लिए, बैनामा के लिए आप सारी चीजें तैयार होती हैं, जैसे वकील करते हैं या आप स्वयं कर सकते हैं, ये आपके पास राइट है, पर हम लोग ज्यादातर वकील से कराते हैं। अब वही काम निबंधन मित्र करेंगे। एक डीड के लिए शुल्क 2,000 रुपये होगा। एक डीड अगर करोगे तो शुल्क 2,000 रुपये होगा। याद रखिएगा, ये 2,000 है, बहुत प्रॉफिट है। एक एक वकील आपको पता है 10-10 रजिस्ट्री मारता है और काफी पैसा भी लेता है। और जब आपका 2,000 चार्ज होगा तो ज्यादातर लोग आपसे ही बैनामा कराएंगे, और आप सरकारी स्टाम्प लगी हुई, और सरकारी आदमी तो देखते हो ना कि ग्रुप डी में चले जाए तब भी 20 लाख का ब्याह हो ही जाता है ना। तो यहां पर भी ऐसा ही है, आदमी सरकारी आदमी के पास से आएगा। देखो, निबंधन मित्र किसकी बात करेंगे साथी? निबंधन मित्र बनकर 20,000 युवाओं को रोजगार देगी सरकार। प्रस्ताव को दिया जा रहा अंतिम रूप, जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। पर इसमें एक अभी दुविधा है, कैसे भर्ती कराई जाएगी वो तो जब फॉर्म प्राप्त होंगे तब डिसाइड किया जाएगा। अभी कैबिनेट में लाया जा रहा है। अभी शायद इसका विरोध वकील साहब लोग कर दें, क्योंकि उनके धंधे पे चोट है भाई साहब। क्या? उनके धंधे पे चोट है। तो यहां पर कहा गया, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। 2,000 रुपये फीस तय करने का प्रस्ताव है। वहीं गलत डीड के लिए जवाबदेही भी होगी। अगर एक वकील साहब द्वितीय रजिस्ट्री करवा डालते हैं तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं। अब इनकी जवाबदेही होगी तो आदमी अब किसके पास जाएगा भैया? निबंधन मित्र के पास ही जाएगा। स्टाम्प डीड तैयार करेगा। किसी अधिवक्ता की मदद से डीड बनाया जा सकता है, फिर डीड राइटर से रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार कराए जाते हैं। आपके पास वो ऑप्शन रहेंगे कि आप अधिवक्ता से बनवाओ जाके। ठीक, इसके बाद यहां देखोगे, लाइसेंस बनाए रखने के लिए हर वर्ष 5 न्यूनतम, पता लगे घर में सो रहे हो, नहीं 5 तो करनी होगी, पर 5 नहीं, वो बहुत सारी करेंगे। निबंधन मित्र भी तय करेगा। देखो, 5 गलत डीड पाए जाने पर नोटिस जारी किया जाएगा, जिसका जवाब उसे डीएम को देना होगा। अपना पक्ष रखने के लिए आईजी स्टाम्प को भी नोटिस का जवाब देना होगा। अगर आपने गलत तरीके से किसी का काम किया तो आपको डीएम साहब को जवाबदेही देनी होगी। घर से कर सकेंगे काम, इनके लिए कोई ऑफिस नहीं होगा, ये सीधे घर से भी काम कर सकते हैं। और एक के लिए, एक रजिस्ट्री के लिए इन्हें 2,000 रुपये, या फिर कहा गया एक डीड तैयार करने के लिए रजिस्ट्री मूल्य का 1% या 2,000 रुपये में जो भी कम हो फीस के रूप में दे होगा। तो भाई आपको पता है आजकल रजिस्ट्री तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे होती हैं। इसके अलावा दस्तावेजों की जारी जांच के रूप में 50 रुपये प्रति दस्तावेज फीस का प्रस्ताव है। अगर आप उनसे लेना चाहते हो तो 50 रुपये दो, वो आपको देंगे। तो ये आप देखोगे। दूसरी बात कही गई, सालाना न्यूनतम आय 3 लाख रुपए है। जैसे आप बैंकों में काम करते हो तो आप देखोगे, जब अच्छा काम करते हो तो आपने सुना होगा इंसेंटिव दो,
वही आपको इंसेंटिव मिलेगा। आपको ये व्यवस्था दी गई एकदम बैंक वाली सुविधा। आप जिस भी बैंक में काम करते हो तो आपको ऐसे मिलता है। तो ये आप जिस भी बैंक में काम करते हो आपको ऐसा ही प्रावधान मिलता है, वही वाला यहां पर भी मिलेगा। अब देखते हैं इसके लिए जो चयन की प्रक्रिया होगी वो किस माध्यम से होगी। इसका पेपर कराया जाएगा या अन्य किसी आधार पर चीजें ली जाएंगी। अगर पेपर के अलावा ली गई तो फिर साथी नॉर्मल लोग तो होने नहीं है, ये आपको भी पता है, वहां पर पहुंच वाले लोगों की ही पहुंच होगी। अगर ये जानकारी मेरी सही लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।